नमस्ते। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कल से मैं राम की शक्ति पूजा का पाठ प्रारंभ करूँगा, तो मैंने वो कविता तो बहुत हद तक मुझे याद भी है, बहुत हद तक याद भी थी। फिर भी एक पन्ने पे मैंने वो पंक्तियाँ लिख ली हैं कि जो मुझे आपसे साझा करनी है, जहाँ-जहाँ भी भूलूँगा मैं एक बार इस पन्ने का सहारा लूँगा और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको उस तरीके से पढ़ने की कोशिश करूँ कि जैसे ये कविता लिखी गई है। इस ब्रह्मांड के महानायक और कम से कम भारत के महानायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो मानवता के खुली आंख के सबसे सुंदर सपने हैं। जो बंद आंखों से हम सपने देखते हैं वो तो देखते ही हैं, लेकिन एक वो सपना जो मानवता ने देखा, उन भगवान श्री राम की गाथा में उन भगवान श्री राम ने कैसे शक्ति प्राप्त की और किस तरीके से उन्होंने रावण को पराजित किया। और अभी जो चैत्र नवरात्र चल रहा है उसमें रामनवमी आएगी, तो इसका क्या महत्व है, वो शारदीय नवरात्र का कैसे व्रत लिया, इस पे जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता राम की शक्ति पूजा है, उसे मैं आपसे साझा करने की कोशिश करता हूँ। भगवान गणेश का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। आज का तीक्ष्ण सर्वधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर, सत्सेल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर। सूर्य ढल चुका है और जो सूर्य की लालिमा है उस पे एक अमरता जैसा कुछ लिख दिया गया है कि ये युद्ध जो इस तरीके से चल रहा है कि लग रहा है कि युद्ध समाप्त ही नहीं हो पाएगा। एक तरफ महाभट्ट, महाशक्तिशाली, देवताओं को पराजित कर देने वाला, ग्रह नक्षत्रों को गुलाम बना के रख लेने वाला रावण खड़ा है, तो एक तरफ ब्रह्मांड के महानायक स्वयं नारायण मनुष्य का अवतार लेकर आए हैं और दोनों में युद्ध चल रहा है। तो ये युद्ध ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कभी समाप्त ही नहीं होगा और ये राम रावण का ऐसा समर लग रहा है कि जो अपराजय होगा, जो कभी मिटेगा ही नहीं। राम के तीर ऐसे होते हैं तीक्ष्ण सर्वधृत क्षिप्र कर प्रखर वेग, तीक्ष्णता से तीर चलती है, दोनों उंगलियों के बीच में इतनी तेजी से तीर जाता है, पूरे हाथों की शक्ति उसमें आती है और उसके बाद वो जाके प्रखरता से आगे बढ़ जाता है। तीर दिखता तक नहीं है वो तीर। सत्सेल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर। सैकड़ों अस्त्रों को अपने अंदर समा लेने वाला ये युद्ध, मतलब सैकड़ों अस्त्र इसमें आते हैं तो ऐसे चले जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि कोई अस्त्र भी आया कि नहीं आया। एक दो अस्त्र की तो बात छोड़ दीजिए, जैसे विश्व युद्ध हुआ था पहला के दूसरा के, कितने परमाणु मारे कि अणु बम आ गया, तो पता ही नहीं चल रहा था। ठीक उसी प्रकार कि अस्त्रों की कोई गिनती नहीं हो पा रही है। ये नभ जो है वो अपने अंदर ये अस्त्रों को समा ले रहा है, कुछ उस प्रकार से। प्रतिपल परिवर्तित विहु वेद कौशल समूह, हर पल जो है ये जो व्यूह बन रहा है वो रुकता ही नहीं है। इस पल ये व्यूह की संरचना इस तरीके से है, फिर अगले पल उस व्यूह की संरचना उस दूसरे तरीके से हो जा रही है। प्रतिपल उस व्यूह की संरचना बदलते जा रही है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सी संरचना में इधर से युद्ध हो रहा है कि उधर से युद्ध हो रहा है। राक्षस विरुद्ध प्रत्युह कुद्ध कपि विषम हो, और वानर जो है, वानर सेना जो है राक्षसों के विरुद्ध हर पल उन पे चढ़ी जा रही है, आगे बढ़ते जा रही है, उनके खिलाफ आवाज उठाते जा रही है और अट्ठास कर रही है, हु हु की आवाज निकाल रही है। और मदमस्त होके वानर जो है वो राक्षसों को पीछे ढकेलते जा रहे हैं। विक्षुरित वही निराजीव नयन हत लक्ष्यवान, जो अग्नि जैसे बाण जो है वो फूट रहे हैं, राजीव नयन भगवान श्री राम के तीर जो है वो लक्ष्य पे जाके सीधे जाके निशाना ठोक रहे हैं और वो अग्नि जैसा फूट रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उनके बाणों से अग्नि निकल रही है। वो राजीव नयन है लेकिन उनके बाण जो है आज अग्नि जैसे हो गए हैं। लोहित लोचन रावण मदमोचन महियान, और आज उनके नयन जो राजीव लोचन है, उनके नयन आज कैसे हैं? आज उनके नयन लोहित है, लाल है। लाल ऐसे तो हुए नहीं होंगे कि आंख आ गई होगी या इस तरीके कुछ हो गया होगा, क्रोध से उनकी आंखें लाल है। तो लोहित लोचन रावण मद मोचन महियान, तो लाल आंखों से जब भगवान देख रहे हैं,
रावण को, तो रावण का जो मद है, जो अहंकार है, उसकी समाप्ति हो जा रही है। और रावण को प्रतीत हो रहा है कि आज कोई मुझसे धुरंधर आके टकरा गया है, ये साधारण मनुष्य आज मुझसे धुरंधर कैसे हो गया। फिर उसके बाद जो है, फिर रावण देखता है, और फिर आगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि युद्ध तो अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राघव जो है वो लाघव है। राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर। राघव यानी श्री राम जो है वो लाघव है, अभी इस समय वो निपुण है, एक्सपर्ट है अपने फील्ड में, ऐसा मार रहे हैं तीर के पता ही नहीं चल रहा है कि रावण कहाँ गया, कि इधर आया तीर के उधर गया तीर, कुछ अर्थ ही नहीं हो रहा है। लग रहा है कि स्वयं नारायण अभी अपनी शक्तियों के साथ खड़े हैं। राघव लाघव रावण वारण, और रावण जो है वो बच रहा है। हर क्षण रावण पे तीर आ रहा है, तो रावण कभी इधर छिप रहा है, कभी उधर छिप रहा है। फिर जैसे ही गत युग्म प्रहर होता है, 2 प्रहर जैसे बीतते हैं, अब रावण मां शक्ति को याद करता है। वो मां शक्ति जिनके बारे में मां सीता जब जाती हैं तो कहती हैं कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन सदानंद माता, जय 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 दामिनी तुत गाता, नहीं तो आदि मध्य अवसाना, आपका न आदि है न मध्य है न अंत है। वो महाशक्ति जो आद्य शक्ति है, जो संपूर्ण संसार को चलाती है, उन आद्य शक्ति को जिनके बारे में कहा गया है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, वो आद्य शक्ति को जब रावण याद करता है, सारा खेल बदल जाता है। अब भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनके बारे में भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि मैं शस्त्रधारियों में राम हूं, उन राम की अब जो दशा होती है, उनकी सेना की अब जो दशा होती है, अब सुनिए क्या होता है। उद्धत लंकापति मर्दित कपितल बल विस्तर। अब जो है वो लंकापति जोश में आता है, और जितनी भी सेना है, वानर भालुओं की जो सेना है, उसको मर्दित करके रख देता है, उसको एक बार में कुचलना प्रारंभ कर देता है। अब रावण के जो तीर आते हैं, जब माँ दुर्गा की शक्ति उसमें जागृत होती है, तो उसके तीर इस तरीके से चलते हैं जैसे वानरों की सेना वो वानरों की सेना नहीं हो, चींटियों की सेना हो, और खटाखट 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 सारे वानर इधर के उधर धराशायी होना शुरू हो जाते हैं। अनिमेष राम विश्वजितव्य सर्वभंग भाव। और वो राम जो बिना पलक झपकाए विश्व विजय का सामर्थ्य रखते हैं, उनका अभिभावक वो सोच रहे हैं कि मैं बिना पलक झपकाए दुनिया जीत सकता हूं, मैं इतना सामर्थ्यवान हूं इस समय में, और इसके बावजूद ये हो क्या रहा है कि मेरे तीर न उस पे काम कर रहे हैं। वो एक तीर मारता है, मेरी पूरी सेना इधर उधर क्षप्त करके रख देता है। ये चल क्या रहा है इस युद्ध में। विद्यांग बंध को दंड मुस्तिक खर रुधिर स्त्राव। और यही सोच सोच के वो बंधे हाथों से उनका धनुष जो है वो मुट्ठी बांध के वो खड़े हैं भगवान श्री राम। और रावण का तीर कभी आता है, उनके शरीर पे लगता है, उनके शरीर से खून बहना प्रारंभ होता है, और वो चुपचाप खड़े हैं और खून बहता जा रहा है भगवान राम से, और वो मुट्ठी भींचे चुपचाप पछता रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं। वो राम जो कभी क्रोधित नहीं होते, वो राम जो शांतिपूर्ण है, इतने शांतिपूर्ण है कि पिता ने कहा कि वन जाना है तो दूसरे पल सोचा नहीं, चलो जाना है तो जाना है, उठाया सामान पैक किया निकल लिए। वो राम इस समय पे, जिस समय रावण उन पे युद्ध हो रहा है, तो वो सोच रहे हैं कि हो क्या रहा है, और इस समय राम को भी क्रोध आ रहा है, वो मुट्ठी भींच के रह जा रहे हैं कि ये रावण कर क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दल बल। और रावण के प्रहार से जो वानर दल है वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम भी उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। मूर्छित सुग्रीव अंगद भीषण गवाक्ष गए नल। और सुग्रीव जो जितने भी सेना नायक हैं भगवान राम के, वो चाहे सुग्रीव हो कि अंगद हो कि विभीषण हो कि गवक्ष हो कि गए हो कि नल हो, सबके सब मूर्छित हुए पड़े, सबके सब मूर्छित हुए पड़े। वारित सौमित्र बलपति अग्नित मल्ल रोध। यहां तक कि जो सुमित्रानंदन सौमित्र जो है लक्ष्मण, वो बलपति यानी जामवंत जो है, और इतने वीरों से घिरे हुए सारे के सारे सेनापति बिल्कुल ही धराशायी पड़े हुए हैं, किसी को कोई होश नहीं है। गर्जित प्रलयावधि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध। और प्रलय की अवधि जैसा ये समय प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अशांत सा हो गया है, पूरी सेना छिन्न भिन्न हो गई है। केवल और केवल भगवान श्री राम की सेना में एकमात्र उनके सेना नायक हैं, एकमात्र सेनापति हैं जो बजरंग बली हैं। और आज मंगलवार है तो बजरंग बली को केवल और केवल होश है। और उन्हें क्यों होश है? क्योंकि वो राम को अपने सीने में बिठा के घूम रहे हैं
क्योंकि वो हृदय राखी कौशलपुर राजा, प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। ये उनका भाव रहता है, ये बाबा तुलसीदास ने उनके बारे में लिखा है। और उन राम के भरोसे वो बैठे हैं जिन राम के भरोसे तुलसी बाबा कहते हैं कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सोए। तो उन राम पे उन्हें वैसा भरोसा है, इसलिए हमारे पूज्य हनुमान जी, हमारे पूज्य महावीर जी एकमात्र होश में है। और आज मंगलवार है तो मैं यहीं पे ये कविता रोकता हूँ, फिर कल मुलाकात होगी। इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे कि फिर आगे क्या हुआ, इस कविता को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये पाठ पसंद आया होगा, तो जुड़े रहिएगा, कल फिर मुलाकात होगी। जवानी जिंदाबाद, धन्यवाद, जय हिंद।